हेलो फ्रेंड, मैं शशि सर फ्रॉम शशि मैथमेटिक्स सीतामढ़ी आप लोगों के लिए मैट्रिक्स टॉपिक लेकर के आए हैं। और इस मैट्रिक्स किसे कहते हैं, पूरे थ्योरी, इसके साथ साथ क्वेश्चन पूरे के पूरे एनसीईआरटी केसीसी ना सभी का मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो मैट्रिक्स a rectangular array of m into m element which may be real or non-real in the form of m horizontal lines, row and vertical lines, column of matrix of order m into n। देखिए क्या कहा है, एक रेक्टेंगुलर, जैसे देखिए क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर एरो, एक रेक्टेंगुलर कतार, जैसे हम लोग ये बात कर लेते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर कतार है। इसमें जो है ना m into n एलिमेंट, वो एलिमेंट रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। इन द फॉर्म ऑफ m go horizontal line, m horizontal line, और एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसको हम लोग रो कहेंगे, और एन जो वर्टिकल लाइन होगा, वर्टिकल मतलब खड़ी रेखा, ये जो वर्टिकल लाइन होगा उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n, m by n, इसको क्या पढ़ते हैं, सॉरी, रीड एज m by n मैट्रिक्स का, जिसमें m हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और n वर्टिकल लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम कहते हैं। देखो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, या डबल ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल से समझे और इसमें हम काम करें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि m by n मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ m by n, ऑर्डर m by n मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ले रहे हैं, जिसमें a11, जिसमें कितना रो होगा, m को रो होगा और n को कॉलम होगा। कहने का मीनिंग हुआ कि m हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और n वर्टिकल लाइन होगा। तो a11, a12, a13 डॉट डॉट a1m हो जाएगा। इसमें कितना कॉलम होना चाहिए, 1 2 3 4 n को कॉलम होना चाहिए, यहां n हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर 21 22 23 डॉट डॉट 2n हो जाएगा, यहां पे 31 32 33 33 डॉट 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 3n हो जाएगा। उसी तरह हम लोग बात कर ले तो m हॉरिजॉन्टल लाइन में घुसे तो m11 m12 m3 और डॉट 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 mn, ये जो हुआ m by n मैट्रिक्स, जिसमें कितना रो है, 1 2 3, उसी तरह कितना रो है, m रो है, और कॉलम कितना है, 1 2 3 डॉट 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 कहां तक, n कॉलम है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन होता है उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। फिर से ये बात रिपीट कर दे रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो कहेंगे और वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम कहेंगे। इसमें कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है, m को है, देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 m वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसमें कॉलम कितना है, 1 2 3 डॉट 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 n हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है, जिसको हम लोग कॉलम कहेंगे। तो इस फिगर में आप लोग बताइए इसमें कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हम लोग ये कहेंगे, रो किसको कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन को हम
लोग क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो। उसी तरह हम लोग कॉलम किसको कहेंगे, तो वर्टिकल लाइन को, वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम। वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। देखो रो, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलेंगे। इसमें कै गो रो है, m गो रो है। इसमें कै गो कॉलम है, n गो कॉलम है। अब हम लोग बता रहे हैं ऑर्डर जो है, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम, इसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, ऑर्डर बोलते हैं। इसके बाद हम लोग ये पहचान गए कि हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं, और नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम जो ऑर्डर होता है, टोटल एलिमेंट कितना होता है, टोटल एलिमेंट्स m into n, number of row into number of column, number of row into number of column, ये होता है। अब मैं ये सारा चीज जान गया, रो जान गया, कॉलम जान गया, ऑर्डर जान गए, और टोटल एलिमेंट्स हम लोग पहचान गए। तो बस मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स बहुत सारे एलिमेंट को एक रेक्टेंगुलर वे में सजा करके m हॉरिजॉन्टल रो और n वर्टिकल कॉलम के थ्रू इसको रखा जाता है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग रो कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम लोग कॉलम कहते हैं, और जो रो इनटू कॉलम होता है उसको हम लोग ऑर्डर कहते हैं, और टोटल जो एलिमेंट होता है वो रो इनटू कॉलम। साधारण बात है, देखिए एक रो में कै गो एलिमेंट, n गो एलिमेंट, एक रो में कै गो एलिमेंट, एक रो में कै गो एलिमेंट, एक रो में n एलिमेंट, और एक कॉलम में कै गो, m गो। तो टोटल कितना हो जाएगा, m इनटू n हो जाएगा। अब मैं यही से कहूं कि इसमें रो कितना है, तो m रो है, इसमें कॉलम कितना है, n कॉलम है, ऑर्डर कितना है, m इनटू n है। तो इसमें जो ऑर्डर आया है वो m इनटू n, इसमें जो रो की संख्या है m है, कॉलम की संख्या है n है, और टोटल एलिमेंट जो है m इनटू n है। टोटल एलिमेंट कितना है, m इनटू n। ये हम लोग a मान लेते हैं। a is also denoted by a बराबर a I j m into n। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि रिटन हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a I j m into n। a I j क्या है, तो सबसे पहले हम लोग a I j is elements of matrix A which belongs to ith, जो फर्स्ट में आएगा ना, किसी भी एलिमेंट में जो फर्स्ट में आएगा वो रो कहलाएगा, जो सेकंड में आएगा वो कॉलम कहलाएगा। तो ये क्या है, एलिमेंट है। ये एलिमेंट किस में लाइज कर रहा है, ith रो में, ith रो एंड jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम। अगर यहां रहता 2 3 आता तो हम लोग कहते 2 मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम बोलते। तो ith jth कहीं लिखा हो, ये एलिमेंट का लिखने का तरीका है। इसके बाद ऑर्डर के बारे में आप खुद जानते हैं, तो ये सब चीज आप इसके बारे में जो चीज होना चाहिए वो सब चीज मालूम हो गया। तो एलिमेंट के बारे में पहचान गए। जैसे मैं कहीं पर ये बोलूं A11, इसका मीनिंग क्या हुआ,
कि एलिमेंट है, ये सब के सब A11 A12 ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो है A11 A12 डॉट 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 A1n, ये सब के सब उसी तरह AMN, ये जितना भी इसके अंदर लाइज कर रहा है सब के सब क्या है, आर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए का ये सब के सब क्या है, एलिमेंट है। तो क्या क्या हो गया, हम लोग रो जान गए। तो हम लोग देखिए सिर्फ मैट्रिक्स में आज 4 चीज पढ़े, 1 2 3 4 चीज पढ़े। वो क्या पढ़े हैं, रो किसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं। कॉलम किसको कहते हैं, तो वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। ऑर्डर क्या होता है, रो इनटू रो, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, ये क्या होता है, ऑर्डर होता है। और इसके जो अंदर है ये सभी के सभी A11 से लेकर के AM तक ये सारे के सारे क्या है, एलिमेंट है। किसका, ए मैट्रिक्स का। देखो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये भी तरीका एक और तरीके से लिख सकते हैं। वो क्या है, A बराबर AIJM इनटू N। ये IJ क्या है, वही तो एलिमेंट को बतलाता है कि जब I का मान 1 J का मान 1 तो A11 हो गया। A11 कहने का मतलब हुआ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब देखिए इसको क्वेश्चन से करेंगे तो ज्यादा बेटर से समझ में आएगा। देखो जैसे मैं 3/4 का एक एग्जांपल ले रहा हूं, या बहुत बड़ा हो जाएगा 3/2 ही ले ले। 3/2 का मतलब इसमें कितना रो, 3 गो रो। ऑर्डर हम लोग ये ले लेते हैं, 3 रो और 2 कॉलम का हम लोग क्या ले ले, एक एग्जांपल लेंगे। तो 3 गो रो, देखो 3 गो रो जैसे 1 2 2 1 3 1, कितना रो है, 1 2 3, कॉलम कितना है, 1 2, तो ये क्या आ जाएगा 3/2। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये मैट्रिक्स का संकेत देखो ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी लिखा जाता है और ये भी लिखा जाता है। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, यही यूज करते हैं, जनरली हम लोग यही यूज करते हैं। या ये लिखो, या आप इसका यूज ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 2 1 3 1, तो इससे भी आप कंफ्यूज ना होइए। या नहीं तो ये तो आप जानते ही है, ये आप जानते ही है 1 2 2 1 3 1, ये हो जाएगा आपके पास 3/2। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें क्या क्या पूछ सकता है, तो सिर्फ ओनली फॉर हम लोग इंट्रोडक्शन दिए है मैट्रिक्स का। आपसे वही काम पूछ सकता है, रो पूछ सकता है, कॉलम पूछ सकता है, एलिमेंट के बारे में आपको पूछ सकता है। तो हम लोग एक क्वेश्चन से करें और उसको सारे के सारे क्वेश्चन से क्लियर कर लेंगे, चारों के चारों एलिमेंट के बारे में, कॉलम के बारे में, रो के बारे में, ऑर्डर के बारे में, ये सब के सब हम लोग कर लेंगे। हम लोग अब एक क्वेश्चन एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, जैसे ये 2 4 6 3 2 1 0 1 2। अब इसमें हम लोग रो चारों के चारों चीज अच्छी तरह से हम लोग पहचान लेंगे। जैसे इसमें कितना रो है, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। जो फर्स्ट बार में आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट रो कहेंगे। जो सेकेंड बार में आएगा सेकेंड रो कहलाएगा, जो थर्ड बार में आएगा थर्ड रो कहलाएगा। इसी तरह वर्टिकल लाइन को अभी हम लोग देखे हैं कॉलम कहते हैं। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, कॉलम कहते हैं। तो जो फर्स्ट बार में आएगा उसको फर्स्ट कॉलम, जो सेकेंड बार में आएगा सेकेंड कॉलम और जो थर्ड बार में आएगा थर्ड कॉलम कहलाएगा। अब हम लोग एलिमेंट के बारे में जानते हैं। इस एलिमेंट को लिखना है, जैसे एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट को लिखना है तो क्या लिखेंगे, एलिमेंट टू बिलोंग्स टू कौन सा रो। तो पहले हम लोग रो में जाते हैं, तो बोलो ये कौन सा रो, फर्स्ट रो। कौन सा कॉलम, फर्स्ट कॉलम, तो बोलेंगे
अगर मैं 4 को लिखना चाहूं तो कौन सा रो? एलिमेंट क्या चीज 3 बिलोंग्स टू, ये तो फर्स्ट रो है। पहले हम लोग रो देखते हैं फिर कॉलम देखते हैं। कौन सा कॉलम? सेकेंड कॉलम। कौन सा कॉलम? सेकेंड कॉलम कॉलम। उसी तरह हम लोग अब देख लो 6 के बारे में बात कर ले तो एलिमेंट 6 बिलोंग्स टू कौन सा रो? फर्स्ट रो एंड कौन सा कॉलम? थर्ड कॉलम। अब हम लोग कोई भी एलिमेंट को देख लो, जैसे हम लोग 0 को देखें तो ये 0 देख लो कौन सा रो है? कौन सा रो? थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो हम लोग लिखेंगे एलिमेंट कितना? 0 बिलोंग्स टू कौन सा रो? थर्ड रो एंड कौन सा कॉलम? फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो क्या ये समझ में आ गया? इसमें अगर आपसे पूछेगा कि ऑर्डर बतलाइए, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा आपके पास 3/3, 3 गो रो है, 3 गो कॉलम है, 1 2 3। अब इसके पास पूछेगा नंबर ऑफ रो बतलाइए। नंबर ऑफ रो कितना है? 3 है। इसके बाद पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम बतलाइए, इसकी संख्या कितना है? 3 है। तो हम लोग जितना चीज पढ़े हैं वो सारा चीज कवर कर लिए। चलिए अब हम लोग अब यहां से एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? if मैट्रिक्स A बराबर हम लोग ले लेते हैं -3 4 2 1 3 then find जो आप चीज पढ़े हैं वो सारा चीज। नंबर ऑफ रो, दूसरा नंबर ऑफ कॉलम, तीसरा ऑर्डर, चौथा A11 A12 2 3 और 3 4 3 5 ये सब निकालना है। ऑर्डर हो ही गया। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, मतलब यही 4 चीज के बारे में आपको जानना है। चलिए तो पहला सवाल कि कितना रो है इसमें? कितना रो है? क्या रो है? 1 2 3। कितना रो है? 3 रो है। कॉलम कितना है? 1 2 3 4। तो कॉलम कितना है? 4। अब इसके बाद ऑर्डर अभी बताएं क्या होता है? नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो क्या है? 3 रो इनटू 4। तो हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? 3/4 मैट्रिक्स का ये मैट्रिक्स है। अब ये देख लीजिए इसका ये A11 निकालना है। A11 कहने का मतलब हुआ कि वैसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में बिलोंग्स करता है। तो सबसे पहले जो लिखा रहता है वो रो कहलाता है और जो सेकेंड वार्ड में लिखा रहता है उसको कॉलम कहते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कहां पे आया? 3 पे। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन आया? -3। उसी तरह A12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो में कहां पे जाओ? सेकेंड स्थान पे जाओ। फर्स्ट रो में कहां पे जाओ? सेकेंड स्थान। तो फर्स्ट रो ये हुआ और सेकेंड स्थान 1 2, यही ना हो गया कॉलम। तो हम लोग क्या कहेंगे? -4 इसकी आया है। अब देख लो A31 तो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो में घुसो तो थर्ड रो में घुसे और क्या स्थान पे जाना है? तीसरा 1 2 3। बोलिए कौन सा एलिमेंट है? 5। अब हम लोग आ जाते हैं A34 है, यही ना? थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम। तो पहले थर्ड रो में घुसो। तो थर्ड रो ये हो गया
और चौथा कॉलम 1 2 3 4 कितना आ जाएगा 7। और एक और क्वेश्चन है थर्ड रो 5 कॉलम, तो थर्ड रो तो ये हुआ, अब 5 कॉलम में जाते हैं 1 2 3 4, ये 4 तक, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। तो हम लोग इस पे क्वेश्चन कर लिए। अब अच्छा यहां थर्ड रो थर्ड कॉलम है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये आ गया क्या चीज थर्ड रो और थर्ड कॉलम। हाँ अगर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम रहता तो 4 आता। चलिए तो आप समझ गए होइएगा रो कॉलम ऑर्डर एलिमेंट को पहचानना, इतना तक तो आपके पास समझ में आ गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, क्या ये दिखाई दे रहा है यहां, दिखाई दे रहा है? चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। A matrix contains 36 element, then find total possible of matrix। कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट में, सॉरी किसी भी मैट्रिक्स में 36 एलिमेंट, कितना एलिमेंट है 36 है, तो उसको कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं। कहने का मीनिंग ये हुआ कि आपके पास कितना है 36 एलिमेंट है, तो कैसे कितना, अब देखो कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं, जितना बार उसको ऑर्डर लिख सकते हैं उतना। या तो 36 एलिमेंट को किसमें एक ही रो में रख दो, 36 एलिमेंट है तो क्या कर दो एक ही रो में रख दो, या 2 रो में रखोगे तो कितना 18 गुना 36, मतलब देखो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जितना बार आप गुणनखंड बना सकते हैं 1/36 लिख सकते हैं। कहने का मीनिंग हुआ एक रो में ही सारे के सारे एलिमेंट रख दो, या तो अब कितना 2/2 × 18 हो सकता है। अब 3 लिखते, क्या 3 लिख सकते हैं, 3 में क्या होगा ये बताओ, 12 क्या 36, अब 4 9 चौक 36, अब इसके बाद क्या चीज 6, तो 5 होगा, पहले 5 देख लेते हैं, 5 × नहीं 5 रो आप नहीं बना सकते हैं, मतलब 6 × 6 हो जाएगा 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा। कहने का मतलब ठीक पूरी पिठ हो रहा है, देखो ना 9 के बाद क्या है 12 × 3 18 × 2 36 × 1, कितना ऑर्डर हो गया एक, या तो 36 एलिमेंट को रखना है तो एक ही रो में रख दो, या 2 रो में रखोगे तो 18 करके रखना पड़ेगा, 3 में रखोगे तो 12 करके रखना पड़ेगा, 4 में रखोगे तो 9 करके रखना पड़ेगा, 6 में रखोगे तो 6 करके रखना पड़ेगा, और इसके बाद हम लोग ठीक इसका उल्टा कर सकते हैं रो। तो इस तरह कैब हो गया टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। एक सवाल आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्या यहां तो ये अगर इसमें लगा देते कि ऑर्डर आर डिफरेंट, मैं यहां पे लगा देता इसी कंडीशन में कि ऑर्डर आर डिफरेंट, तब कितना हो जाता। तो देख लीजिए ऑर्डर आर डिफरेंट मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए, 6/6 को छोड़ देते बाकी सब के सब लिख लेते, ये हो जाता 1। मतलब रो और कॉलम क्या होना चाहिए सेम, अगर डिफरेंट पूछे तो 8 रो, ऐसे पूछे तो 9, जनरली यही पूछता है 9। तो यहां तक आ गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, इससे पहले तो मिटा देंगे। If a matrix each row contain m element, मतलब प्रत्येक रो में कितना एलिमेंट है m एलिमेंट है, प्रत्येक रो में कितना एलिमेंट है n एलिमेंट है। तो हम लोग जैसे फर्स्ट रो उठाते हैं, फर्स्ट रो उठाते हैं 1 2 3 4 ये रो है, ऐसे क्या एलिमेंट रहेगा m पूरा। इसके बाद कह रहा है उसी तरह सेकंड में भी क्या चलेगा, सेकंड में भी कितना m एलिमेंट,
अब कह रहा है प्रत्येक कॉलम में जितना भी कॉलम है उस सब कॉलम में कितना एलिमेंट है, n गो एलिमेंट है। तो कॉलम किसको कहते हैं, इसको, और इसमें क्या गो एलिमेंट, 1 2 3 डॉट डॉट क्या गो एलिमेंट, n गो एलिमेंट। तो कितना एक तरह से समझ सकते हैं कि कै गो रो हो गया, 1 2 3 4 5, सॉरी कॉलम का रो क्या हो गया, 1 2 3 कै गो, n गो रो हो गया, और कॉलम क्या वो है 1 2 3 4 m गो है। तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। देखो करा प्रत्येक एलिमेंट में अगर m है और प्रत्येक कॉलम में अगर n है, तो मैं रखना शुरू करता हूं, प्रत्येक रो में रखते हैं तो रो में m हो गया, सेकंड रो में भी m हो गया, थर्ड रो में भी m हो गया, n रो में भी n हो गया। अब हम लोग आते हैं कि कॉलम, प्रत्येक कॉलम में, तो प्रत्येक कॉलम में देख रहे हैं 1 2 3 n हो, तो m into n ऑर्डर हो जाएगा, ये b आंसर हो जाएगा, n into m। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, a कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 by 3 मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बनाते हैं, कितना ऑर्डर का, 2 by 3 मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स बनाते हैं, 2 by 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाते हैं, whose elements are given। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। देखिए पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये क्या का है, 4 का फर्स्ट है, कितना बाय कितना करना है, 2 by 3 का, तो 3 by 2 ऑर्डर कितना, 2 by 3 या 3 by 2, 2 by 3, तो 2 by 3 का, तो पहले लिख लीजिए जिसमें कितना रो है, 2 रो है, और कॉलम कितना है, 3 कॉलम है। कहने का मतलब 1 1 1 1 1 2 1 A1 A21 A22 A23। देखिए इसमें कितना रो, 1 2, कॉलम कितना 1 2 3, तो कितना हो गया 2 by 3, ये आपके पास यही निकालना है। लेकिन ये सब के सब पहले ही बोल दिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये सब के सब क्या है, एलिमेंट है। और एलिमेंट को निकालने के लिए आपके पास फार्मूला दिया हुआ है कि देखो फर्स्ट में ये फार्मूला है, तो यूज AI का क्या दिया हुआ है, -I/J दिया हुआ है। हमको तो क्या चाहिए, A11 चाहिए, A11, मीनिंग ये हुआ कि I का मान कितना हो गया 1, J का मान कितना हो गया 1, तो जहां जहां I है वहां वहां 1 रख दो, जहां जहां J है वहां वहां 1 रख दो, तो 1/1 इक्वल टू कितना गया -1। अब हम लोग आते हैं A12 I के जगह पर कितना 1, J के जगह पर कितना 2, तो I के जगह पे 1 रख दो, J के जगह पे 2 रख दो, 1/2 आ जाएगा। उसी तरह अगर हम A13 की बात करें तो I के जगह पर कितना 1, J के जगह पर कितना 3, तो कितना आ जाएगा 1/3 बराबर -1/3। A21, तो अब हमको ये निकालना है A21, तो मतलब I कितना हो गया, I कितना हो गया 2, और J कितना हो गया 1, तो 2/1 बराबर कितना हो गया माइनस हो गया। अब यहां से हम लोग देख ले A22 हो गया, तो I का मान कितना 2, J का मान कितना 2, हटा दीजिए -2 बराबर हो जाएगा कितना -1 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग 2 3 की बात कर ले, तो I का मान कितना 2 और J का मान कितना 3, तो 2/3। देन तो हम लोग के पास क्या आ गया, A बराबर क्या आ गया, सबका मान डाल दो, तो A11 कितना आया है, A11 आया है -1, A12 कितना आया है -1/2, A13 कितना आया है -1/3, और इसके बाद A21 कितना आया है -2, A22 -1, A23 -2/3, ये कितना हो जाएगा 2/3 मैट्रिक्स। इसी तरह ये सोल्व हो गया। अब उसी तरह हम लोग AIG,
तो फिर हम लोग वही मैट्रिक्स बनाना है, i की जगह पर 1, j की जगह पे 1 और यहाँ डाल दे, फिर एलिमेंट निकल जाता। ये कितना 6 के 6 एलिमेंट निकाल लेते। उसी तरह मॉड के बारे में आपके पास मालूम होगा। मॉड में क्या होता है, जो नेगेटिव रहता है मॉड क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है और वहां से काम करता, ये भी आप बन जाता। ये भी बड़ी आसान है। ये एलिमेंट जैसे हमको निकालना क्या है, a11 निकालना है, तो i की जगह पर 1 और j की जगह पर 1, तो ये हो जाएगा 1, तो -3 गुने 1 प्लस 1, तो -3 प्लस 1 -2 का मोड कितना होता है 2। ये अगर बाहर निकलेगा मोड से तो क्या निकलेगा, पॉजिटिव, तो 2 में 2 से गुना, 2 और 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आ गया। उसी तरह 1 2 की बात करेंगे तो i की जगह पर 1 रख दोगे, j की जगह पर 1 रख दोगे, तो ये दोनों क्वेश्चन बन जाना चाहिए। नहीं बनेगा फिर हम बता देंगे। अब ये क्या है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑफ मैट्रिक्स 3x3। 3x3 मैट्रिक्स का 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेना है जिसमें ओनली 0 और 5 का यूज कर सकते हैं, 0 और 5 का यूज कर सकते हैं। तो इसका सलूशन मैं यही कर दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो 3x3 कहने का मतलब हुआ इसमें 9 एलिमेंट 1 2 3 3x3 यही हो गया 3x3। एक जगह 2 जगह क्या जगह है, 9 जगह है। इस जगह को क्या क्या रख सकते हैं, इस जगह पे हम लोग 0 रख सकते हैं या 5 रख सकते हैं। इसमें भी 0 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। इसमें भी 0 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। इसमें भी भरने का कितना तरीका, 2, इसका भी 2, 0 नहीं तो 5, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2। तो इस तरह कितना हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना बार, 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 9 गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितना आ जाएगा, गुना करोगे 512 आ जाएगा। अगर 3 एलिमेंट रहता तो यहां रखने का कितना तरीका, 3 3 3, तो यहां का 3 × 3 × 3 × 3 × 3 हो जाता। अब हम लोग आते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, तो मैं कब बताऊंगा, सिर्फ आज बोल दे रहे हैं कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए। करने का मीनिंग हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट वाला का जिसके बराबर करते हो उसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर हो जाएगा। आप क्वेश्चन कीजिएगा एनसीईआरटी का और बेसिक कंसेप्ट मेरा खत्म हो गया। सिर्फ तो सिर्फ आज हम लोग काम किए हैं रो पे, मैट्रिक्स रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, ऑर्डर क्या होता है, उस पे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, ये इतना ही हम लोग